हेलो गाइस, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ हिंदी 10th क्लास के हिंदी के साथ, हिंदी के सेकंड बुक वर्णिका को लेकर। और उसके लास्ट चैप्टर है, आज 5वीं चैप्टर है, धरती कब तक घूमेगी। इसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को करेंगे। चलिए साथियों, देर नहीं करते हैं, जल्दी से इस वीडियो क्वेश्चन आंसर को करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। बताइए, सीता क्यों रुआसी हो गई। बताइए, बेटों के दुत्कारने से, या बहुओं के कला से, या अपनी गरीबी पर, या अपना कला ओढ़ना देखकर। बताइए भाई, सीता रुआसी क्यों हो गई। देखिए, एक बुढ़िया रहती हैं, उसके बेटे रहते हैं, और बेटे क्या करते हैं, उसको दुत्कार देते हैं, नहीं रखते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ भाई, बेटे के दुत्कारने से क्या होगा। पहला प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बेटों के दुत्कारने से सीता रुआसी हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है कि तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। भाई बताइए, तीन बेटे हैं, दो वक्त की रोटी एक माँ, किस कहानी का भाई पात्र है, पंक्ति है। भाई बताइए, माँ नागर, या ढहते विश्वास, या धरती कब तक घूमेगी। तो साथियों याद रखिएगा, ये कहानी है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। ये तीन बेटे हैं, तीनों बेटे अपनी माँ को बारी बारी से रखते हैं, और किस प्रकार से उनके घरों में कला होता है, उसी पर यह पूरी कहानी है। चलिए, सीता को कितने पुत्र थे। बताइए, सीता को कितने पुत्र थे, 2, 3, 4 या 5। बताएं। तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, सीता को 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। बताइए, धरती कब तक घूमेगी, गोपाल दास नागर, या सावरदैया, या KL जमुना, या राजेंद्र प्रसाद मिश्र। बताइए, 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, इस कहानी को लिखा है सावरदैया। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि 3 बेटे की माँ है, कौन है, 3 बेटे की माँ है। बताइए, मगमा, या सीता, या लक्ष्मी, या पपाती। बताइए कौन सी है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा सीता। सीता को कितने बेटे थे, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, ये सावरदैया और ये जो माँ कहानी है, ये राजस्थान की कहानी है, इसलिए सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो राजस्थानी भाषा के। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। कौन है, श्रीनिवास, या सुजाता, या सावरदैया, या सतकुड़ी होत। तो याद रखिएगा, अभी इस प्रश्न को हम लोगों ने किया है। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सावरदैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था। बताइए, नारायण, बिरजू, या कैलाश, या विकास। बताइए, 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, सीता के बड़े पुत्र का नाम कैलाश था। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं जल्दी से। चलिए, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। बताइए, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, या कन्नड़। तो याद रखिएगा, यह कहानी राजस्थान की है, जहां पर 3 बेटे एक माँ का पेट नहीं भर पाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये, या 60 रुपये। कितना रुपया कहा कि माँ कभी मेरे पास रहती हो, कभी उसके पास रहती हो, कभी उसके पास रहती हो, इससे बेहतर होगा कि तुम कुछ रुपया ले लो और क्या करो, तुम अपने से पकाओ खाओ भाई। बताइए, 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, सबने कहा कि 50-50 रुपये हम लोग देंगे, और आप 50-50 रुपया में आराम से अपना गुजारा बसर कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है, घुटन, या आनंद, या खुशी, या सुख। बताइए, 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, जब बेटे उन्हें 50-50 रुपया देने के लिए कहा तब इनको क्या होने लगा, घुटन महसूस होने लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। उड़िया, तमिल, कन्नड़, राजस्थानी। बताएं, 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा राजस्थानी।
ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 13 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? किसको दी गई है? नारी को, पुरुष को, बच्चों को या कोई नहीं? बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा नारी को दिया गया है, नारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है? 14 नंबर प्रश्न है कि अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? बताइए नारायण या कैलाश या सीता या कोई नहीं? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा माँ का था, और माँ कौन थी? सीता थी। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? पपाती, मगमा, लक्ष्मी या सीता? बताइए इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो याद रखिएगा सीता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? कहाँ की कहानी है भाई? ये कहाँ की है? बिहार की है, गुजरात की, राजस्थान की या उड़ीसा की है? तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब होगा राजस्थान की, राजस्थान की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? B.R. नारायण है कि K.A. जमुना है कि गोपाल दास नागर है या इनमें से कोई नहीं? बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इसमें से कौन होगा 17 नंबर प्रश्न का आंसर? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न का प्रश्न देखते हैं कि धरती कब तक घूमेगी संकलित है? बताइए समकालीन भारतीय साहित्य से है या आधुनिक तमिल कहानी से है या माँ से है या इनमें से कोई नहीं? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा समकालीन भारतीय साहित्य से है। किससे है? समकालीन भारतीय साहित्य से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? भोजन नहीं मिलने के कारण या 50-50 रुपये देने की बात सुनकर या घर अच्छा नहीं होने के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों जब इसके पुत्र ने, सीता के पुत्र ने कहा कि 50-50 रुपये देने की बात कही, इसी बात को सुनकर चुपके से सीता अपना घर छोड़ के चली गई। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ भाई हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी कीजिएगा। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।